हेलो दोस्तों, एक बार अपना आप सभी लोगों का इस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कर रहे थे समुच्चय, तो समुच्चय के हम लोग विविध प्रश्नावली पढ़ रहे थे, जिसके हम लोगों ने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। तो आइए हम आज चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन जो हमको दिया गया है वो आपको ये दिया है कि सिद्ध करना है या दिखाना है, आपको दिखाइए कि जो चारों आपको दिए गए हैं ये समतुल्य है। ये आपको दिखाना है, दिखाइए कि निम्नलिखित चारों प्रतिबंध समतुल्य है। समतुल्य का मतलब एक दूसरे के लगभग बराबर है। तो यहां से ये देखिएगा, पहला इसमें आपको दिया है कि एक उप समुच्चय है बी का। एक उप समुच्चय बी इसका मतलब ये हो गया कि ए के सभी अवयव बी में, इसका मतलब ये हुआ कि ए के जो है सभी अवयव, ए के सभी अवयव बी में है, ये हो गया। और दूसरा देखिएगा, यहां से आपको दिया है a माइनस बी इक्वल टू 5। a माइनस बी इक्वल टू 5 का मतलब ये हुआ कि ए के वे अवयव जो बी में ना हो। यहां से लिखेंगे ए के वे अवयव जो बी में ना हो, ये आपको बराबर 5, यानी कोई ऐसा अवयव नहीं है जो बी में ना हो, यानी ए के वे अवयव जो बी में ना हो बराबर 5 मतलब कोई अवयव नहीं। तो इसका मतलब यह हो गया कि ए में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो बी में ना हो। तो इसका मतलब यह हो गया कि ए का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है कि ऐसा ए का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है कि जो बी में ना हो। इसका मतलब यह हुआ कि ए में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो बी में ना हो। ए माइनस बी का मतलब यह हुआ कि ए के वे अवयव जो बी में ना हो, तो बी में ना हो इसका मतलब कोई अवयव है ए में ऐसा कोई नहीं, 5, यानी इसका मतलब यह हो गया ए का कोई भी अवयव जो है वो बी ऐसा अवयव नहीं है जो बी में ना हो। तो यहां से इसका मतलब ये क्या कि ए के सभी अवयव, दिस इंप्लाइज दैट ए के सभी अवयव बी में है। बी में भाई इसका मतलब यही हुआ कि ए का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो बी में ना हो। तो जब बी में ना हो इसका मतलब ए के सभी अवयव जो है वो बी में है। तो ए के सभी अवयव बी में है, इसका मतलब ए जो है वो बी का उपसमुच्चय हो गया। तो इसलिए a माइनस बी इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज दैट ए उपसमुच्चय बी। तो ये जो है वो दूसरे के पहले के समतुल्य हो गया। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा जो है वो आपको दिया है a यूनियन बी इक्वल टू बी दिया है। अब देखिए ए यूनियन बी इक्वल टू बी दिया है, यानी ए और बी का जब यूनियन निकालेंगे तो वो बी के बराबर है। तो इसका मतलब यह हुआ चूंकि ए जो है उपसमुच्चय है ए यूनियन बी का। भाई ए यूनियन बी का मतलब यह हो गया कि ए यूनियन बी में ए के भी अवयव है और बी के भी अवयव है। तो ए जो है वो बी का उपसमुच्चय हो गया। जब ए जो है वो बी का उपसमुच्चय हो गया और ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी, तो ए जो है वो किसका हो गया भाई, बी का। यहां से लिख देंगे चूंकि ए यूनियन बी बराबर है बी के, इसलिए जो है ए जो है वो बी का उपसमुच्चय हो गया। अतः जो ये है वो दूसरा जो है तीसरा वो भी पहले के समतुल्य हो गया। अर्थात इसको लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज दैट ए सबसेट बी। तो तीसरा भी पहले के समतुल्य हो गया। अब आपको देखिए क्या करना है, इसका जो चौथा पार्ट आपको दिया है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी दिया, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए के बी अवयव ए और बी दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव है वो लिखे जाते हैं। तो इसको लिखेंगे चूंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो समुच्चय होगा बी का। भाई सारे अवयव बी में जरूरी नहीं कि बी के सारे अवयव इसमें हो। जैसे मान दिया आपको ए बराबर दिया है 1 2 3 और बी बराबर आपको दिया गया है 2 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा भाई 2 काम में 3, ये मिलेगा। अब यहां से ये देखें, ये जो है भाई 2 3 जो है वो बी का समुच्चय है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी जो है वो समुच्चय होगा
डी का, तो यहां से अब देखिए ये किसके बराबर है, ए के, ये हो जाएगा ए समुच्चय बी। यहां से लिखेंगे चूंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको ए दिया गया है, तो ये हो जाएगा ए समुच्चय बी, तो अर्थात ये भी पहले के समतुल्य हो गया। तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, दिस इंप्लाइज दैट ए सबसेट बी। यहां से देंगे अतः चारों प्रतिबंध समतुल्य हैं, इसलिए चारों प्रतिबंध क्या हो गए, समतुल्य हो गए। भाई एक पहला जो था ए के सभी अवयव भी यानी ए बी का उपसमुच्चय है, दूसरे से भी ए बी का उपसमुच्चय हो गया, तीसरा जो वो भी ए बी का उपसमुच्चय हो गया, और चौथा जो वो भी ए और ए बी का उपसमुच्चय हो गया। इसका मतलब चारों जो प्रतिबंध आपको दिए गए हैं वो आपके समतुल्य हैं। तो इस तरीके से ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिएगा, इसमें दिया है ए बी का उपसमुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए सी माइनस बी उपसमुच्चय सी माइनस। तो यहां से कहेंगे चूंकि ए उपसमुच्चय बी, ये हाल है आपका। यहां से आपको ये दिया है चूंकि ए उपसमुच्चय है बी का, और यहां से ये मान लीजिएगा, माना x एक ऐसा अवयव है जो c माइनस बी में बिलोंग करता है। माना x जो है वो c माइनस बी में बिलोंग करता है। देखिए c माइनस बी का मतलब ये हो गया कि c के वह अवयव जो b में ना हो, c के वह अवयव जो b में ना हो, तो जब x जो है वो c माइनस बी में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये हो गया कि c में ये अवयव है लेकिन b में नहीं है। c माइनस बी का मतलब आपका यही हुआ कि c के अवयव लिखे जाएंगे और c में वे अवयव लिखे जाएंगे जो b में नहीं। तो इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c व x नॉट बिलोंग्स टू b। ये मतलब हो गया कि x जो है वो c में बिलोंग करता है, लेकिन जो है x b में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया जब x जो है c माइनस बी में बिलोंग करता है। तो यहां से लिखेंगे चूंकि a समुच्चय b, अब देखिए a समुच्चय b है, इसलिए x नॉट बिलोंग्स टू b, तो x नॉट बिलोंग्स टू a। जब a जो है b का उपसमुच्चय है और b में x नहीं है, तो a में भी x नहीं हो सकता। यहां से लिखेंगे फिर चूंकि x बिलोंग्स टू c व x नॉट बिलोंग्स टू a, x c में बिलोंग करता है लेकिन a में बिलोंग नहीं करता है। x जो है वो c में तो है लेकिन a में नहीं है, तो इसका मतलब हो गया x बिलोंग करेगा c माइनस a में। x जो है वो आपको बिलोंग करेगा c माइनस a में। जैसे इसमें x बिलोंग किया c माइनस b में, तो x जो है वो c में है लेकिन b में नहीं है। यहाँ पर x जो है वो c में है लेकिन a में नहीं है, इसका मतलब x जो है वो c माइनस a में बिलोंग करता है। तो यहां से लिखेंगे, आप देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब समीकरण 1 में देखिए x c माइनस b में बिलोंग करता है, x c माइनस a में बिलोंग करता है। इसका मतलब c माइनस b जो है वो c माइनस a का उपसमुच्चय होगा। यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जो है c माइनस b उपसमुच्चय c माइनस a, यही आपको सिद्ध करना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये हो गया। तो ये हो गया। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको विशेष ध्यान रखने योग्य बातें जो मैंने आपको वीडियो में बताई थी, परिभाषाएं। देखिए सेट में जिस तरीके से हर चैप्टर्स में सूत्र होते हैं, उसी तरीके से समुच्चय में इनकी परिभाषाएं होती हैं। जैसे सी माइनस ए, उपसमुच्चय, बिलोंग, नॉट बिलोंग, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसके लिए जो मैंने सबसे पहले आपको वीडियो दिए थे उसी में ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई गई थी अच्छे से, और बताया भी था, सभी चिन्हों का प्रयोग भी बताया गया था। तो इसके लिए आप जो है पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमको दिया गया है, सॉरी 6 जो दिया गया है, इसमें ये कहा कि पीए बराबर पीबी, ये आपको दिया है, ये आपको दिया गया है कि पीए जो है वो पीबी के बराबर है, तो आपको सिद्ध करना है ए बराबर बी। यहां से एक चीज ये देखिएगा, पीए और पीबी क्या है। पीए का मतलब हो गया घात, पीए ए का घात समुच्चय। पीए मतलब पावर सेट ऑफ ए, ये हुआ इसका मतलब पीए। पावर सेट ऑफ ए घात समुच्चय जो है
घात समुच्चय क्या होता है, जैसे आपको कोई अवयव दिया गया 1 और 2, 1 2 दिए गए तो इसका पीए जो होगा इनके उपसमुच्चयों के समुच्चय जो होंगे उपसमुच्चय, इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे, एक 5 होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा और एक 1 2 होगा। तो इसके जो है उपसमुच्चय ये हो जाएंगे, इनके उपसमुच्चयों का जो समुच्चय होता है उसे हम घात समुच्चय कहते हैं। तो ये होता है आपका घात समुच्चय। तो यहां से देखिए आपको ये दिया हुआ है, इसको सिद्ध करना है। देखिए ए और बी को हम तभी बराबर दिखा पाएंगे जब हम पहले ये सिद्ध कर ले जाए कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है और बी जो है वो ए का उपसमुच्चय है। अगर ये दोनों कंडीशन हम सिद्ध कर ले गए तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के बराबर है। चलिए यहां से देखिएगा, इसमें मान लीजिए, माना x बिलोंग्स टू ए, मान लिया x जो है एक ऐसा अवयव है जो a में बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू a हो गया। अब यहां से वह माना कैपिटल X समुच्चय है, उप समुच्चय है a का। अब देखिए कैपिटल X जो है वो a का उप समुच्चय हो गया, तो जो x का उप समुच्चय हुआ दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू x, x बिलोंग्स टू x। इसका मतलब x जो है वो x में बिलोंग करेगा। भाई देखिए चूंकि x जो है a में अवयव है और x जो है वो a का उपसमुच्चय है, इसका मतलब हो गया कि x जो है वो x में होगा, x जो है वो x में होगा। अब देखिए x, देखिए यहां से ये माना गया है कि x जो है वो a का उपसमुच्चय है। जब x जो है वो a का उपसमुच्चय, जब x को a का उपसमुच्चय हो गया तो x जो है वो a का अवयव था, तो a का अवयव था, इसका मतलब वो x का भी अवयव होगा। अब यहां से x इसका उपसमुच्चय हो गया तो कैपिटल X जो है वो Pa का एक अवयव हो जाएगा। कैपिटल X जो है वो एक Pa का अवयव हो जाएगा। जैसे देखिए यहां से अगर हम देखें तो एक जो है वो इसमें है और उपसमुच्चय अगर हम ये देखें तो एक जो है ये Pa में है, समुच्चय हो गया इसका। क्योंकि ये जो है अगर हम देखें तो एक जो है वो बिलोंग करता है A में, ठीक है, और जो ये एक है वो एक अवयव है Pa का, ये एक अवयव है Pa का और इसका जो है वो उपसमुच्चय है ये। तो यहां से अगर हम 1 देखें तो ये उपसमुच्चय भी है A का, ये उपसमुच्चय A का और यही जो है वो Pa का एक अवयव है घात समुच्चय का। तो इसी तरीके से कि x अगर A का उपसमुच्चय हुआ तो x जो होगा वो कैपिटल X का आपका एक अवयव बनेगा और कैपिटल X जो है वो Pa का एक अवयव बनेगा। जब Pa का एक अवयव हो जाएगा, अब ये Pa फिर चूंकि Pa बराबर Pb, चूंकि Pa बराबर Pb ये आपको दिया गया है यहां से, तो दिस इंप्लाइज दैट x जो है वो बिलोंग करेगा Pb में भी, x जो है वो Pb में भी बिलोंग करेगा, कैपिटल X जो है वो Pb में भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो कैपिटल X ये उपसमुच्चय होगा B का, x जो है ये उपसमुच्चय होगा B का। तो अब देखिए यहां से ये 1 और ये 2, अब x A का भी उपसमुच्चय है, x B का भी उपसमुच्चय है, तो समीकरण 1 व 2 से A जो है वो B का उपसमुच्चय होगा। ये बन गई समीकरण नंबर 3। अब देखिए x जो है वो A का उपसमुच्चय है और x जो है वो B का भी उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब A जो है वो B का उपसमुच्चय हो गया। अब इसी प्रकार देखिए एक चीज हम दिखा रहे हैं, A जो है वो B का उपसमुच्चय है। फिर पुनः माना y बिलोंग्स टू B, मान लिया कि y एक अवयव है जो B में बिलोंग करता है, वह माना कैपिटल Y बिलोंग्स टू कैपिटल Y उपसमुच्चय है B का। इसमें एक चीज ये मान लिया गया स्मॉल y जो है वो B का एक अवयव है और कैपिटल Y जो है वो B का एक, भाई कैपिटल Y हमेशा समुच्चय को प्रदर्शित करता है, जो छोटे अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के वो अवयव को प्रदर्शित करते हैं। तो ये समुच्चय है जो B का उपसमुच्चय हो गया। अब ये जब B का उपसमुच्चय है तो दिस इंप्लाइज दैट Y जो है वो बिलोंग करेगा कब Y में, कैपिटल Y जो है वो कैपिटल Y का अवयव हो गया। अब देखिए यहां से, अब जब कैपिटल Y का अवयव, अब देखिए y जो है ये हो गया। अब देखिए y का एक समुच्चय है तो y कैपिटल Y जो है वो आपका बिलोंग करेगा Pb में,
वाई जो है वो पीबी में, कैपिटल वाई जो है वो पीबी में बिलोंग करेगा। अभी मैंने जैसे यहाँ पे बताया था कि जैसे स्मॉल एक्स एक्स में बिलोंग करता है, जो कैपिटल एक्स होगा वो पीए में बिलोंग करेगा, उसी तरीके से कैपिटल वाई जो है वो पीबी में बिलोंग करेगी। फिर चूंकि आपको यहाँ से पीए बराबर पीबी दिया है, ये आपको दिया गया, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू पी ए। भैया तो आपस में दोनों बराबर है, तो पी y बिलोंग्स टू पी ए हो जाएगा, पीबी के स्थान पे पी ए हो जाएगा। अब देखिए y जो है वो पी ए में बिलोंग करता है, एक उपसमुच्चय है, y जो है वो पी ए में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो y है वो a का उपसमुच्चय है, y जो है वो a का उपसमुच्चय है। अब यहां से ये देखिएगा y जो है वो b का उपसमुच्चय था और y जो है वो a का उपसमुच्चय हो गया। अभी यहां से मैंने आपको बताया था, जैसे मैं लिखा था मैंने 1 2 और मैंने pa लिखा था आपका 1 2 5 1 और 2 और 1 ये लिखा था हमने। तो जैसे यहां से अगर 1 देखें इसका अवयव था, लेकिन ये जो है वो pa का एक अवयव था, लेकिन pa का एक अवयव था लेकिन a का एक उपसमुच्चय। ये जो है pa का तो एक अवयव है लेकिन a का जो है वो एक उपसमुच्चय है, तो इस तरीके से y जो है वो a का उपसमुच्चय हो जाएगा। इसको समीकरण 4 मान लीजिएगा, इसको समीकरण 5 मान लीजिएगा। तो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 और 5 से अगर हम देखें तो यहां से जो आपको मिलेगा कि b जो है वो a का उपसमुच्चय हो जाएगा। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 6। अब यहां से लिखेंगे समीकरण, अब देखिए a जो है वो b का उपसमुच्चय हो गया, तो समीकरण 3 व 6 से a b का उपसमुच्चय है, b a का उपसमुच्चय है 6 से, चूंकि a उपसमुच्चय b व b उपसमुच्चय a, इसलिए a बराबर b। ये आपको सिद्ध करना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको ये दिखाना था, तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इसमें इसने क्या कहा है, कहा है किन्हीं समुच्चय a और b के लिए, किन्हीं दो समुच्चय a व b के लिए क्या यह सत्य है कि pa यूनियन pb बराबर pa यूनियन b। अपने उत्तर का औचित्य भी आपको देना है, तो यहां से आपको चेक करना है कि ये किन्हीं दो समुच्चय a और b के लिए क्या ये दी गई कंडीशन जो है वो सत्य है। तो देखिएगा यहां से मान लेते हैं, माना a बराबर 1 मान लीजिए और b बराबर 2 मान लीजिए, a बराबर 1 और b बराबर 2। तो देखिए यहां से pa निकाल लीजिए, pa निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, ये मिलेगा आपको 5 और 1। ये मतलब इसके उपसमुच्चय होगा, समुच्चय तो इसका उपसमुच्चय 5 बनेगा, 1 बनेगा। और pb निकाल लीजिए, तो pb जो बनेगा आपको 5 और 2 मिलेगा, ये हो गया। अब pa यूनियन pb निकाल लीजिए, तो pa यूनियन b निकालेंगे, तो यूनियन मतलब 5 1 यूनियन 5 और 2, ये हो जाएगा। तो यहां से इसका जो यूनियन आएगा 5 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, ये हो गया आपका pa यूनियन pb। अब यहां से देखिएगा, अब पहले आप निकाल लीजिए a यूनियन b। a यूनियन b का मतलब हो गया 1 यूनियन 2, तो a यूनियन b हो जाएगा आपका a 2, ये हो गया। अब pa यूनियन b के उपसमुच्चयों का उपसमुच्चय निकालना है आपको, तो एक 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 1 2, ये हो गया। तो यहां से हम ये देख रहे हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 से देखिए आप, समीकरण 1 और 2 से कि क्या सभी अवयव ये बराबर हैं, कतई नहीं है, ये जो है ये इसके बराबर नहीं है। तो यहां से लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से, देखिए समीकरण 1 और 2 से दोनों जो बराबर नहीं है, तो pa यूनियन pb इज नॉट इक्वल टू pa यूनियन b।
तो ये जो है आपका बराबर नहीं है। अतः किसी समुच्चय किसी समुच्चय ए व बी के लिए पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। यह आपका आंसर हो जाएगा, जो कि औचित्य हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके लिए जो है ये बराबर नहीं है, तो ये हमने लिख दिया कि जो दिया गया ये कथन है आपका ए और बी के लिए वो सत्य नहीं है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको दिया है, इसमें आपको किन्हीं दो समुच्चय ए और बी के लिए सिद्ध करना है कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और दूसरा आपको सिद्ध करना है ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। तो देखिएगा यहां पहला हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। ये दिया है ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां से इसका हम एक पक्ष लेकर चलते हैं आरएचएस लेकर चलेंगे। ये आपको दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो देखिए इसको अगर हम लिखें तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए, भाई ए माइनस बी का मतलब ये हो गया कि ए के वे अवयव जो बी में ना हो, तो इसको लिखेंगे ए के वे अवयव जो बी में ना हो, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपका सूत्र होता है। अब देखिए इसको अगर हम वितरण नियम से लिखें तो लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। देखिए बी यूनियन बी डैश का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन यू। यू मतलब इन्वर्सल, ये कहां से हुआ है? वितरण से, नियम से, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ए इंटरसेक्शन यू, ए का यू से इंटरसेक्शन लेंगे तो सभी जो अवयव आएंगे वो ए आएंगे, ये हमारा हो गया एलएचएस। तो इस तरीके से आरएचएस बराबर हो गया एलएचएस के, ये पहला हमको सिद्ध हो गया। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखिएगा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको दिया है कि ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी, ये आपको दिया गया है। तो इसमें हम इसका जो है एलएचएस लेकर चलते हैं, एक पक्ष लेकर चलना है, हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस। अब देखिए इसको अगर हम लिखें बी माइनस ए को अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए, मतलब हो गया बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश। जैसे ए माइनस बी को हमने लिखा था ए इंटरसेक्शन बी डैश, वैसे बी माइनस ए को लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब बी इंटरसेक्शन ए डैश, इसको फिर ओपन कर दीजिएगा तो यहां से हो जाएगा आपका, इधर लिखना चाहे तो लिख दीजिए, चूंकि बी माइनस ए बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, ये हो जाएगा। तो यहां से जो आपको मिलेगा ए यूनियन बी हो जाएगा, और इंटरसेक्शन, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां से जो आपको मिलना है कि ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश जब लेंगे, दोनों का यूनियन लेंगे तो आपको यू मिल जाएगा। तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन यू से लेंगे तो ये आपको मिलेगा ए यूनियन बी, ये हो गया हमारा आरएचएस। तो इस तरीके से एलएचएस जो है वो बराबर है आपका आरएचएस के, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। तो इस तरीके से आपके ये दोनों पार्ट हो गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।